नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आपका होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं जनता व नेता की नज़र में योगी सरकार कार्यक्रम पॉलीग्राफ न्यूज़ पर। जैसा कि एपिसोड 13 में आपसे वादा किया था कि हम एपिसोड 14 में एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तो वादे के अनुरूप आज हमारे साथ बुंदेलखंड के मशहूर कवि दिनेश शर्मा चिंतक जी मौजूद हैं। दिनेश जी, सबसे पहले आपको पॉलीग्राफ न्यूज़ का नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। आज आपसे कविता के परे हटकर राजनीतिक तौर पर कुछ चर्चा होने वाली है और कार्यक्रम जनता व नेता की नज़र में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपकी नज़र में योगी सरकार क्या है, कैसी छवि है, आप अपना व्यूज़ जनता को दे सकते हैं, हमारे दर्शकों को। तो पहला प्रश्न आपसे है, प्रदेश की योगी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? प्रदेश की योगी सरकार से हम लगभग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर जैसे रोजगार का मामला है, या जहां आजकल कुछ अत्याचार हो रहे हैं गरीब जनता के ऊपर, उन पर थोड़ा पुलिस प्रशासन की जो सख्त है कार्रवाई नहीं हो रही है। और वैसे मतलब 3.5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने जो कार्य किए हैं, नीतियां अच्छी हैं लेकिन क्रियान्वयन में अभी खामियां हैं। आवश्यकता है कि उन क्रियान्वयन को मतलब यही चुस्त एवं दुरुस्त किया जाए। मतलब जमीनी स्तर पर भी क्रियान्वयन सक्रिय होना चाहिए। जी, जमीनी स्तर पर भी क्रियान्वयन में कुछ बहुत कमी है। जो वहाँ से सत्ता से जो नीतियाँ बनती हैं, वो नीतियों का यहाँ आते आते मतलब यानी जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाती हैं। आपसे अगला प्रश्न हमारा है कि सरकार विकास के मुद्दे पर पूर्ण बहुमत से आई थी, तो आपकी नज़र में विकास को लेकर सरकार कितना सफल रही है? जहाँ तक विकास का प्रश्न है, जनता ने चुनावी वादे जो किए थे उनका लगभग पूरा रूप से सफल किया है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे आ गए हैं जहाँ जैसे लॉकडाउन की वजह से इस समय पे उन विकास के मुद्दों को भूल करके इस समय सरकार केवल ये देख रही है कि हमें प्रदेश की जनता को इस महामारी से कैसे बचाना है। तो यहाँ विकास कुछ पिछड़ गया है। फिर भी मतलब जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उसने मतलब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण अंचल में मनरेगा के तहत लोगों को जितना अधिक से अधिक है लाभ है दिया गया है। अगला प्रश्न, अभी कानून व्यवस्था को लेकर आपने चर्चा की थी, तो कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे कि प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? प्रदेश की कानून व्यवस्था देखा जाए तो बहुत चुस्त एवं दुरुस्त है। जहाँ तक जितने भी माफिया थे, गुंडे थे या वो थे, तो योगी सरकार ने एनकाउंटर के द्वारा सबको निस्तनाबूद किया है। और इससे जो गुंडे थे भयभीत हैं, उनके अंदर में एक ऐसा भय व्याप्त है कि या तो वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या फिर वो मतलब भूमिगत हो गए हैं। मतलब सरकार की कानून व्यवस्था सुचारू है? हाँ, बिल्कुल सुचारू है कानून व्यवस्था सरकार की। आवश्यकता है इसमें जन सहयोग की। यदि जन सहयोग नहीं मिलेगा तो सरकार की सारी नीतियां हैं असफल हो जाती हैं, क्योंकि कानून को बनाने वाले सरकार होती है और कानून को क्रियान्वयन करने में सहयोग करने वाली जनता होती है। यदि जनता उसका सहयोग करेगी, सही तरीके से करेगी, यदि कहीं अपराध हो रहा है और तो उसकी सूचना जनता को प्रशासन स्तर पर देना जरूरी है। अब यदि उसको दबा दिया जाए तो निश्चित है कि अन्यायी जो है, अपराधी जो है, उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जैसे आखिरी सवाल आपसे कि 1.5 वर्ष बाद अभी जो समय बचा हुआ है सरकार का, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस समय को देखते हुए क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए जनता फिर पूर्ण बहुमत से सरकार को लेकर आएगी? मेरा मानना तो ये है कि अभी वर्तमान में कोई दूसरा नेतृत्व इतना सक्षम है ही नहीं। योगी सरकार के दोबारा आने के लिए पूरे चांस हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ये जनता जो है राजा भरत की नहीं हुई है, तो इसलिए पूर्ण
भविष्यवाणी तो एक न्याय संगत नहीं हो सकती, लेकिन जो कार्य अच्छे किए हैं योगी जी ने, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत में ही आएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था परिचय देते समय कि दिनेश जी एक अच्छे कवि भी हैं, तो कवि के तौर पर आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। मेरा जनता से केवल यही एक निवेदन है कि आप या हम सभी राष्ट्र के प्रहरी हैं, राष्ट्र के रखवारे हैं। तो एक 4 लाइन की एक छोटी सी एक वो सुना रहे, कविता तो लंबी है लेकिन, कि राष्ट्र के हम सभी प्रहरी राष्ट्र हित चिंतन करें, नैतिक पतन कहाँ हो रहा है इस पर भी मंथन करें, खोलें हृदय के चक्षु सत्य का मुकुर कर में उठाएं, कितना कलुषित स्वयं में हूँ आत्म मंथन करके पाएं। अपने गुण और दोष का बोध जब हो जाएगा, तब दोषों के निवारण हित मन व्यथित हो जाएगा। अश्रुपूरित चक्षुओं से अनर्वत रोदन करें, अन्याय पथ को त्याग कर सतमार्ग का शोधन करें। राष्ट्र के हम सभी प्रहरी राष्ट्र हित चिंतन करें, नैतिक पतन कहाँ हो रहा है इस पर भी मंथन करें। मतलब हम सभी जनता जनार्दन और जो भी मतलब सरकारी अमला है वो सभी राष्ट्र के प्रहरी हैं। अपने अपने कर्तव्यों को वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करें तो निश्चित है राष्ट्र हमारा सर्वोपरि होगा। विश्व में हमारा प्रदेश भारत के अंदर मतलब नंबर 1 होगा। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना है, इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों पर पहले ध्यान देना है। हम देखा देखी ना करें, दूसरों को देखते हैं वो ऐसा कर रहा है, अरे हम क्या कर रहे हैं इस पर देखें। हम यदि अपना सुधार कर लेंगे तो निश्चित है कि हमारा राष्ट्र उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बन जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना दिनेश शर्मा चिंतन जी ने जैसा बताया कि अपनी कविता के माध्यम से इतना अच्छा संदेश दिया कि अगर हम स्वयं चिंतन करें कि अपने राष्ट्र को हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, तो आशा है दर्शकों से कि आपने इनकी कविता से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि दिनेश शर्मा चिंतन जी, जिन्होंने एक तो सरकार को लेकर अपनी जो उनकी नज़रिए थे वो आपके सामने रखे और अपनी कविता के माध्यम से एक प्यारा सा संदेश पूरे प्रदेशवासियों को दिया। एपिसोड 15 में हम फिर आपके साथ एक नई शख्सियत के साथ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम को आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मैं शुभम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज़ से झांसी।